हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक के लिए जेई की। जेई में 9th से 10th जेई फाउंडेशन कहलाता है वो बैच, और 11th से 12th तो जेई है ही है मेन, जिसके अंदर फुल फ्लेजेड कोर्स होता है 11th 12th का। जेई फाउंडेशन क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि कुछ सिलेबस 11th 12th का उसका कुछ पार्ट 10th में पढ़ाया जाता है एज पर बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी। तो वो क्वेश्चंस कंसेप्ट डेवलप करने के लिए राइट टाइम होता है जब आप 9th 10th में होते हो। राइट 9th 10th में अगर टाइम भी बहुत होता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है मेहनत करने का। ये 11th 12th में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आप कुछ चीज़ें समझने लग जाते हो टर्म्स जेई के अंदर उससे रिलेटेड। प्रोवाइडेड कोर्स ऐसा डिजाइन किया होना चाहिए कि 11th के चैप्टर्स जो यहाँ आ रहे हैं उनकी नॉलेज कुछ यहाँ पे आ जाए, ताकि इसका बेस यहाँ पे बच्चों को अच्छे से तैयार हो जाए। ये नहीं लगे कि 11th 12th के अंदर उनको एकदम नया लग रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब चीज़ें 11th 12th में आती ही आती हैं। मगर जो फाउंडेशन में तैयारी करते हैं अच्छे से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे सर के साथ, उनको फिर 10th में ही वो सब अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है कि वो 11th 12th में उनको इतना चैलेंज नहीं आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद अ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? वर्टिकल शिफ्ट, अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, प्लस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, वाई को या माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ओरिजिनल ग्राफ की हेल्प से हम नए ग्राफ कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम यूज करेंगे, मॉडुलस का। अगर किसी फंक्शन पे मॉडुलस लग जाता है वाई पे या एक्स पे या पूरे फंक्शन पे, तो कैसे ग्राफ डेवलप होंगे। हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमको क्या ग्राफ चाहिए? y इज इक्वल टू एक्स के अंदर मॉड लग गया, ठीक है। फिर पूरे फंक्शन पे मॉडुलस लग गया तो ग्राफ क्या बनेगा? दोनों तरफ मॉड लग गया तो ग्राफ क्या बनेगा? सिर्फ y पे मॉड लगा है तो ग्राफ क्या बनेगा? और यहाँ पे इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल मॉड हो तब क्या ग्राफ बनेगा? मॉड एक्स है, बाहर भी मॉड एक्स, अंदर भी मॉड एक्स, तो क्या ग्राफ बनेगा? तो हमको पहले बेस ग्राफ पता होना चाहिए। बेस ग्राफ पता होगा तो हम ये सब चीज़ें बना पाएंगे। इन सब को डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं। आप उनको अपने नोट्स में लिख लो, अच्छे से उनको रिवाइज करते रहो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके ये इसका आपके अच्छे से दिमाग में बैठेगा। नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा ये और हार्ड लगेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप यहाँ देखो, नोट्स में अपडेट करो और फॉलो करो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू, जब x को मॉड x से रिप्लेस कर देते हैं, क्या फंक्शन एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मॉड x से बना देते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो गया? y इज इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ मॉड x, इसका क्या ग्राफ होगा? और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी फंक्शन ले लो आप। y इज इक्वल टू लॉग x, इससे क्या बनाना है हमको? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, ठीक है। होता क्या इसके अंदर, क्या करना है? ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिलीट नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस मतलब x एक्सिस कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट को आप डिलीट कर दो, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, उसकी मिरर इमेज बना दो। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे उसे समझ में आएगा। सिंपल से लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ ले लें। चलो, y इज इक्वल टू एक्स। यार अच्छे से समझो इन चीज़ों को, नोट करो, लिखो रजिस्टर के अंदर, सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलेगा। नोट करो, लिखो, अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर ढंग से, ठीक है। हमको ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्या स्टेप होता है ध्यान दो, ओरिजिनल ग्राफ बनाओ, नेगेटिव x एक्सिस वाला डिलीट करो, और फिर जो पार्ट बचा हुआ है उसकी मिरर इमेज लो अलोंग y एक्सिस। चलो स्टेप करते हैं। ओरिजिनल ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, सबको पता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? दिस इज
स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाला पार्ट, इसका ये डिलीट करूंगा मैं, इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब क्या ग्राफ बचा, सिर्फ ये ग्राफ बचा, और इसकी अब मिरर इमेज ले लेंगे हम, और इसकी मिरर इमेज, ये बन गया ग्राफ। ये ग्राफ किसका मिला हमको, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और आपने मॉड फंक्शन में पढ़ा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ भी यही होता है। मॉडुलस की डेफिनेशन में पढ़ा था, वी शेप आता है मॉड एक्स का, और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी वही आ रहा है। चलो एक और देखते हैं। y इज इक्वल टू बेस फंक्शन क्या है, log x, इससे क्या बनाना है हमको, y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x। क्या करेंगे, स्टेप क्या रहेगा, बेस फंक्शन ड्रॉ करो, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट को डिलीट करो, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मिरर इमेज बनाओ। चलो बनाते हैं। नोट कर रहे हो ना, गुड। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये ग्राफ होगा। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ नेगेटिव पार्ट का, कुछ है नहीं नेगेटिव पार्ट में सर, क्या डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो बचा उसका मिरर इमेज बना लो, ये मिरर इमेज बन गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। ठीक है, क्यों, देख लो, जो पहले वैल्यू x के लिए आ रही थी, ये दो ग्राफ हो गए, ये कंप्लीट ग्राफ है, सिर्फ ये ग्राफ नहीं है। ये मत सोच लेना यार कि ये इतना ग्राफ है, ये ग्राफ भी है। ठीक है, ये ग्राफ किसका होता है, अगर इतना सा ग्राफ तो किसका, लॉग माइनस एक्स का। अभी दोनों के लिए है, जो वैल्यू x के लिए आएगी, यहाँ पे x अगर 20 है तो -20 के लिए भी वही वैल्यू आ रही है, सेम y आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मिरर इमेज होता है अलोंग y एक्सिस। नेगेटिव वाला पार्ट क्यों हटा देते हैं, कि x तो कभी नेगेटिव उसमें जाएगा ही नहीं, पहले ओरिजिनल वाले पार्ट के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मॉड कहाँ लग गया, y पे मॉड लग गया, मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई पे मॉड लग गया है। ग्राफ, इसमें क्या स्टेप्स होंगे, ये तो हम में सब में कॉमन है, इसलिए हमको ओरिजिनल ग्राफ तो आना ही चाहिए, लॉग एक्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, 1/x का, हाइपरबोलिक का, स्क्वायर रूट का, ये बेसिक ग्राफ तो आने ही चाहिए स्ट्रेट लाइन के। हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिनल ग्राफ जो भी आपको दे रखा है। डिलीट नेगेटिव y एक्सिस पार्ट। आप क्या करेंगे, y एक्सिस नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो भी है उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद x एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, सिर्फ ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ऊपर वाला भी रहेगा, नीचे वाला भी रहेगा। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलो एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं हम सीधा। साइन का ले लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ क्या होता है इसका, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ग्राफ किसका बनाना है हमको, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट करो, डिलीट करो इसको, डिलीट 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 डिलीट, इसको भी डिलीट करो। और फिर क्या करना है, बचे हुए ग्राफ का आपको मिरर इमेज, बचे हुए ग्राफ का मिरर इमेज क्या होगा, बचा हुआ ग्राफ ये था, तो ये ग्राफ हो गया। फिर कहाँ था, यहाँ था, इसकी मिरर इमेज, तो ये ग्राफ ऐसे बनता जाएगा। उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्राफ तो कैसे जाना चाहिए था, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था साइन एक्स का,
फिर यहाँ से, फिर ये, और फिर जा ही रहा ऊपर, मगर ये पार्ट हट, ये अपना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, स्टेप y इज इक्वल टू फर्स्ट, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, बना दिया। उसके बाद एक्स एक्सिस यानी थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट से डिलीट करो, कर दिया डिलीट हमने सारा। उसके बाद जो भी ग्राफ बचा है उसकी मिरर इमेज लो एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, y इज इक्वल मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का। क्लियर? अब पूरे फंक्शन पे मॉड लग रहा है। अभी हमने क्या किया था, x पे मॉड लगा दिया, ओके, y पे मॉड लगा दिया, ओके। अब मैं पूरे फंक्शन पे मॉड लगा रहा हूं। कैसे एग्जांपल, ओरिजिनल ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो क्या करेंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे, ओरिजिनल ग्राफ बनाओ, ये सब में कॉमन है, ऐड मिरर, इस बार पहले मिरर इमेज बनाएंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में जो भी पार्ट है उसका मिरर इमेज बना दो, और फिर नेगेटिव जो जिसकी मिरर इमेज ली है उसको हटा दो। इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे हम, पहले हम डिलीट कर रहे थे पार्ट, फिर मिरर इमेज ले रहे थे, मगर इसमें क्या करेंगे, पहले आप मिरर इमेज बना लो और फिर नेगेटिव पार्ट को डिलीट कर दो। आइए बस समझ में। ऐसे y इज इक्वल टू लॉग x है, मेरे को किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड लॉग x का। क्लियर? y इज इक्वल टू लॉग x क्या होगा, ओरिजिनल ग्राफ, फिर क्या बोला इन्होंने, इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये ग्राफ यहां था नीचे, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये हो गई। और अब इसको हटा दो, नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हटा दो, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू लॉग, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x, क्योंकि पूरा फंक्शन पॉजिटिव निकलेगा, y कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में, x को कुछ भी रख लो आप इसके अंदर, ये पूरा पॉजिटिव आएगा। लॉग के अंदर x क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव जाता है, इसलिए x यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है। क्लियर? y इज इक्वल टू, इसका बनाते हैं, इसका cos x का ओरिजिनल, ड्रॉ ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है, ये हो गया। क्या करना है अब हमको, मिरर इमेज लेनी है फिर डिलीट करना है। इसी मिरर इमेज लेनी है, नीचे वाले पार्ट की डिलीट, नीचे वाले पार्ट जो एक्स एक्सिस नीचे वाई, ये वाई वाला पार्ट है सारा, क्या होगा, ये तो ऊपर था ही, ये ऊपर हो गया, प्लस ये भी ऊपर हो गया, ये बन गया, और नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। ये किसका ग्राफ आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो क्लियर लिख लेते हैं। क्लियर? y इज इक्वल टू, इसका क्या ग्राफ बनेगा, मॉड x, इसका ग्राफ क्या बनेगा। अब दो क्लब कर दिए मैंने, पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स एट क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मॉड x, ये ग्राफ मिल गया मुझे, फिर इसके ऊपर मैं पूरे पे मॉड लगा दूंगा, दो ट्रांसफॉर्मेशन। बेस ग्राफ, बेस ग्राफ के साथ रेडी हो आप, बेस ग्राफ सबको तो लॉग का याद हो गया होगा,
ये जब हमारा बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तब ये बेस ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे लॉग जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम इधर ई लेंगे, या फिर ये कॉमन लॉग है तो 10 लेंगे, इसलिए ये वाला बेस, ये वाला ग्राफ बनेगा। फिर मॉड एक्स में क्या होता है, जब भी मॉड एक्स कर रहे होते हैं तो वाई के पार्ट वाला नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं और फिर उसको मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये किसका बन गया, ये ग्राफ किसका भी, लॉग मॉड एक्स का। अब मेरे को पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना है, तो ये ग्राफ, इस पूरे ग्राफ के अंदर पूरे में, तो वाई एक्स एक्सिस से नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर मिरर इमेज ले लेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पहले से मिरर इमेज ले लो और फिर डिलीट कर दो ये पार्ट, और इसको डिलीट करो। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया, मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ ये हो गया। क्लियर, जब भी पूरे पे मॉड लग रहा है तो नीचे वाले पार्ट की पहले मिरर इमेज लो और फिर उसको डिलीट कर दो। बेसिकली हो क्या रहा है, हम इसको नीचे वाले पार्ट को उठा के फ्लिप कर रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को फ्लिप कर रहे हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, जो भी ये ग्राफ बना है उस एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है सिर्फ उसको फ्लिप कर दो 180 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये भी बोल सकते हो, मगर आपको कैसे समझना है, डिलीट के फॉर्म में समझना है या फिर फ्लिप के फॉर्म में समझना है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। क्लियर, चलो इसका क्या ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, इसका मॉड लगाना है, या फिर मॉड नहीं लगाते, इसके आगे माइनस, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पहले y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ये ट्रांसफॉर्म होगा y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, ये ट्रांसफॉर्म होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर लगना है, अब मॉड पे, पूरे पे फंक्शन पे, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इसके ऊपर, और फिर ये जो ग्राफ आए इसके आगे नेगेटिव लग रहा है, इतने ट्रांसफॉर्म करोगे आप। अगर कोई कहता है कि इसका ग्राफ बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है तो कभी ग्राफ नहीं बना सकते हम, मगर हमको ये बेसिक नॉलेज है ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसा भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाए, शर्त है अगर मेरे को बेस ग्राफ पता है तो मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ। स्टार्ट करें, फर्स्ट ई रेज टू माइनस एक्स से डायरेक्ट बना दूं मैं, चलो ई रेज टू एक्स का बनाते हैं, ये ई रेज टू एक्स का हो गया। फिर किसका बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन, ई रेज टू माइनस एक्स का, क्या ग्राफ बनेगा, जब भी x को माइनस एक्स से करते हैं तो y एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है, ये ग्राफ बन गया। सेकंड तक आ गए हम, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा है, यानी फंक्शन पे मॉड लगा है, क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम फ्लिप कर देते हैं, मगर इसके अंदर नीचे वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, उसको हम फ्लिप कैसे करेंगे, फ्लिप नहीं कर सकते। तो नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज लो और फिर नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर दो, या फिर नीचे वाले पार्ट के फ्लिप कर दो, इसके अंदर वो है नहीं। तो ये ग्राफ भी किसका होगा, सेम ग्राफ होगा थर्ड पार्ट वाला। अब इस पूरे के आगे नेगेटिव लग रहा है, यानी y के आगे नेगेटिव लग रहा है, तो क्या करते हैं, x एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री फ्लिप कर देते हैं। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लिप करके नया ग्राफ बना दूं मैं यहाँ पे, ये इसको फ्लिप करूंगा, ये ग्राफ बन जाएगा, थोड़ा सा और रिलेटेबल ग्राफ बनाता है ये ग्राफ। तो दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का। क्लियर है, और लॉजिक भी बता रहा है, क्योंकि ये ई रेज टू माइनस एक्स, इसके आगे मॉड लगाओ, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव के आगे क्वांटिटी मॉड लगाओ और ये लगाओ, दोनों के ग्राफ क्या होंगे, सेम होंगे। तभी तो ये मान लो फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था,
फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। इससे देखो सेकंड और थर्ड का ग्राफ सेम आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसके आगे पॉजिटिव के आगे मॉड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहेगी। इसलिए ग्राफ सेम आ रहे हैं, ग्राफ भी मैच कर रहा है हमारी थ्योरी लॉजिक के बेसिस पे, और फिर उसको फ्लिप कर दिया। क्लियर? y इज इक्वल टू log x log माइनस ऑफ log मॉड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं मैं, फिर आप बना लोगे। log x का ग्राफ बनेगा, फिर log mod x का ग्राफ बनेगा, फिर log इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर फाइनली माइनस आगे लग जाएगा इस ग्राफ के आगे। शुरू करें बनाना, चलो। log x का ग्राफ सबको अब याद है, ये ग्राफ। mod x में क्या होता है, फटाफट बताओ। जब x से आगे मॉड लगता है तो y एक्सिस के पार्ट वाला डिलीट करते हैं और फिर मिरर इमेज लेते हैं। यहाँ y एक्सिस में कुछ भी नहीं है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इस जो पार्ट बना हुआ है उसी की मिरर इमेज रहेगी, ये चीज और ये चीज। ये किसका हो गया, log mod x का। अब पूरे के आगे मॉड लगाना है, पूरे के आगे मॉड लगता है क्या होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम फ्लिप कर देते हैं। इसको फ्लिप कर दें तो मैं इसको बनाऊंगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा सा बनाना, ये गया। कहाँ तक आ गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्या लग रहा है, पूरे के आगे मॉड लगा, हमने फ्लिप कर दिया। अब इसके आगे नेगेटिव लग गया, y के आगे नेगेटिव लग गया, पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा है, तो क्या करते हैं, फ्लिप अलोंग x एक्सेस। तो ये काम, ये वाला ग्राफ पूरा फ्लिप हो जाएगा। तो क्या ग्राफ बनेगा, इसी में बना दूं मैं, इसको मैं पिंक कलर से बना देता हूँ। ये फ्लिप हो जाएगा, ये यूं बन जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ग्राफ बनेगा। फाइनली ये ग्राफ होगा हमारा, सिर्फ ये वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट, दोनों पार्ट नहीं, इसमें फोर्थ वाला पार्ट ये वाला होगा, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। क्लियर? तो आपको बस ये ध्यान रखना है, x को माइनस एक्स से क्या कर रहे हैं, फिर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर x को मॉड x से रिप्लेस कर रहे हैं, या y को मॉड y से रिप्लेस कर रहे हैं, या पूरे फंक्शन के आगे मॉड लग रहा है। अगर आपको ये बेसिक पता है देन यू कैन इजीली प्ले विद द ओरिजिनल ग्राफ। उसके अंदर आप मैनिपुलेशन करके ये अप्लाई करके लॉजिक ग्राफ बना सकते हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताओ मॉड एक्स की, कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमको डिफरेंशिएबिलिटी में पता होता है कि जहाँ पे शार्प पॉइंट आते हैं ग्राफ के अंदर वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका आप ग्राफ बनाओगे आपको दिख जाएगा कहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहे हैं। ये y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाया आपने, मॉड एक्स के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस के अंदर एक्स, वाई एक्सिस वाले को डिलीट करो और इसको फिर मिरर इमेज बनाओ। ये पूरा ये कंप्लीट ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ है log mod x का, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देख के आप डिफरेंशियल बता सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स से समझते हैं बहुत अच्छा होता है। साइन एक्स एक अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप पूरा ग्राफ समझ सकते हो। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम ये देख चुके हैं। जब मॉड x हो जाएगा, जब मॉड x होता है तो x के अंदर y एक्सिस के पार्ट वाले को हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये पार्ट तो है हमारे पास, ये आ गया। अब इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, ये बन गया। ये किसका बन गया, y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ। क्लियर?
वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ बनाना है तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को डिलीट करते हैं, उसके बाद मिरर इमेज लेते हैं, इस पार्ट को सबको डिलीट करेंगे और फिर मिरर इमेज अभी हमने बनाया था ये फिर ये पार्ट आया, ये इसकी मिरर इमेज एंड सो ऑन। यहाँ पे ये डिलीट हो गया, खाली रहेगा, ये ब्लैंक होगा और ये मिरर। ये किसका हो गया, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब इसका बनाए कोई के, अब इसका बताओ, इसका वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके अंदर जो नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस से जो नीचे आ रहा है उसकी हम मिरर उसको फ्लिप कर देंगे, मिरर में फ्लिप कर देंगे और फिर उस पार्ट को हटा देंगे, तो ये जो नीचे आ रहा है तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, ये क्लियर, ये ग्राफ बनेगा, ये पार्ट, ये मिरर इमेज, उसको हटा दिया, यानी इसको फ्लिप कर दिया, नीचे वाले को फ्लिप कर दिया, बस आपको नीचे वाले को फ्लिप करना है। अब ये समझ लो, सिंपल रख लो, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट आ रहा है उसको फ्लिप करके ऐड कर देना ऊपर। अब इसका क्या बनेगा ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसका ग्राफ बनेगा और फिर ग्राफ किसका बनेगा, मॉड y इज इक्वल टू साइन मॉड x का। डायरेक्ट बताओ मुझे मॉड x का ग्राफ क्या होगा, जो x एक्सिस के उधर वाला पार्ट को डिलीट करूंगा और ये ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसा चलता जाएगा, ये किसका बन गया, साइन मॉड एक्स। अब इस ग्राफ के ऊपर मॉड वाई करना है, मॉड वाई में क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट की डिलीट करेंगे और फिर मिरर इमेज लेंगे, तो इसको डिलीट करेंगे, को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे मिरर इमेज लेंगे। ये किसका ग्राफ हो गया और ये तो डिलीट करना है। प्लीज क्लियर, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का, और ये किसका था, ये देखो यहाँ पे, ये किसका था, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का था, तो यहाँ पे ये ओवल शेप में आ रहा है, ओवल शेप में आ रहा है, मगर उसके अंदर कहाँ आ रहा है, ओवल शेप के अंदर ये दोनों पास पास आ रहे हैं, ये और ये, अगर इसके अंदर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला पार्ट ब्लैंक है, मगर उसके अंदर ये पार्ट ब्लैंक नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ी सी बेसिक निटी-ग्रिटी को ध्यान रखना है, उसके बेसिस आप इजीली बना सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और ग्राफ ले लें, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, पूरे को ले लें, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इसके अंदर, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, बताओ बताओ, नोट करो, बताओ कैसे होगा, मैं फिर इधर ले सकता हूँ, ये मॉड y इज इक्वल टू, हम ये ले लेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ आ गया, अब इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे साइन एक्स, क्लियर, साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, पूरे पे मॉड लगता है तो ग्राफ कैसा बनता है, नीचे वाला पार्ट फ्लिप हो जाता है, हो गया फ्लिप, मॉड वाई पे मॉड लग रहा है, नीचे वाले पार्ट को क्या करते हैं, जब वाई पे नीचे वाले पार्ट को डिलीट करते हैं, नीचे वाला कुछ है नहीं, उसके बाद मिरर इमेज को ऐड कर देते हैं, ये ग्राफ किसका हो गया, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, याद रहेंगे, वेरी सिंपल, सिंपल तब है जब आपको इसकी बेसिक पता है कि कैसे काम कर रहा है ग्राफ, क्या मैकेनिज्म है,
अगर आपको ये ढंग से ध्यान हो गया तो आपके ग्राफ सारे बनाने आ जाएंगे, नहीं तो आप घूमते ही रहोगे। तो इस डिस्कशन को आप रिपीट करो, बार बार देखो, अपनी फॉर्मूला नोटबुक में अपडेट करो, नोट्स में अपडेट करो अभी, बाद में कुछ भी नहीं होगा, अभी करो साथ में, अभी मतलब अभी इसको रिवाइज करो, फिर बाद में वापस बनाओ, खुद आंख बंद करके बनाओ, फिर चेक करो आपने सही बनाया गलत बनाया है, तभी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलो बच्चों, होपफुली आज आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो इसका ग्राफ बताओ मुझे। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे होगा? लॉजिक लगाओ सेम। बेस ग्राफ क्या होगा, कैसे मूवमेंट होगा? x प्लस वाई का ग्राफ बनाऊंगा 1, फिर कैसे मूव करूंगा? मॉड x प्लस वाई का ग्राफ बनाऊंगा, और फिर कैसे मूव करूंगा? मॉड x प्लस मॉड वाई का ग्राफ बनाऊंगा। ये फाइनल क्लियर है? x प्लस वाई का सबको ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस वाई, ये 1 और ये 1, ये स्ट्रेट लाइन, एक लाइन जा रही है जो इन दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है। मॉड x लग जाता है, तो मॉड x लगते ही क्या हो जाता है, y एक्सिस के उधर वाले पार्ट को डिलीट करेंगे और क्या बना दूंगा मैं ग्राफ, उसका फिर मिरर इमेज, इस पार्ट को डिलीट करेंगे, इसकी मिरर इमेज, तो क्या ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। किसका बन गया ये ग्राफ? मॉड x प्लस वाई प्लस 1। तो आप देख लो ये वो ग्राफ भी बन रहा है, दिस इज 1 माइनस मॉड एक्स। मॉड एक्स का बनाओ, फिर माइनस मॉड एक्स का बनाओ, और फिर उसको प्लस 1 करो। प्लस 1 करते हैं तो काम मूव होता है, ये अप मूव होता है, यानी क्लियर है? यहाँ तक ग्राफ आ गया। ये किसका है, ये हटा रहा हूँ मैं। हाँ, अब क्या बनाना है, वाई पे मॉड लगाना है। अब हमको कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, मॉड एक्स से मॉड वाई प्लस 1। मॉड वाई जैसे होता है तो क्या होता है, एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को डिलीट करते हैं और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके मिरर इमेज को ऐड करते हैं। तो एक्सिस के नीचे वाला पार्ट क्या है, ये, इसको मैं डिलीट करूंगा, क्या ग्राफ मिलेगा मुझे? देखो बचा क्या था ग्राफ, डिलीट करने के बाद ये ग्राफ मिला। ये पॉइंट क्या था, दिस वाज 1,0, दिस वाज -1,0, दिस वाज 0,1, और ये इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज कहाँ आएगी, यहीं पर ये ऐड होगी। दिस इज 0,-1, दिस इज 1,0, दिस इज -1,0, दिस इज 0,1। आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता था, ये क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। तो मैं ग्राफ बना लूंगा, सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस ट्राइंगल का एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टाइम्स 4 टाइम्स, ये बन जाएगा। अगर आपको एरिया नहीं पता होता, अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आते, तो आप इसका फिर बैठे रहो करने के लिए। आपको फिर क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं y की, x की, और वो क्वेश्चन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है एरिया निकालने के लिए। अगर आपको इसके ग्राफ बनाने आते हैं तो ये क्वेश्चन इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द एरिया अंडर कर्व ऑफ दिस ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं और ग्राफ बनाने नहीं आ रहे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो करो आप प्रैक्टिस। फंडे देखो, क्या x को -x से रिप्लेस करना है, y को -y से। माइनस कहाँ लग रहा है, पूरे पे बाहर लग रहा है, मॉड x पे लग रहा है, y पे लग रहा है, पूरे फंक्शन पे लग रहा है। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस। मगर प्रैक्टिस हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं आप बस पूरे दिन एक ही टॉपिक को लेके बैठ गए, 6 महीने एक ही टॉपिक में निकाल दिया, नहीं। हर टॉपिक के लिए लिमिटेड टाइम, बट उस टाइम को आपको पूरा फुली यूटिलाइज करना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं उस टाइम को बाद में करने के बाद में फिर इतने सारे टॉपिक इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता, टेंशन होती है। तो आप इसको ध्यान रखो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, बट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू, बाय।